शिमला में 5G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत होटल हॉलीडे होम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। शिमला में बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संस्थाओं को बंद करने का कर रहे विरोध, मंडल स्तर पर किया हस्ताक्षर अभियान शुरू। हिमाचल प्रदेश में नहीं सुलझा सीमेंट विवाद, अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के साथ सरकार की बैठक के बाद भी नहीं बनी रेट पर सहमति। प्रदेश में चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त अभियान, सिरमौर में प्लास्टिक से आजीविका कमाओ अभियान शुरू, सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलें खरीदेगा जिला प्रशासन। और मंडी यूनिवर्सिटी में छात्रों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाओं को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, सफाई व्यवस्था समेत सुविधाओं की कर रहे मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर हिमाचल प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो ने मंगलवार को राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश में 5G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत की है। होटल हॉलीडे होम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 5G की शुरुआत की। पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के मुख्य 4 शहरों में जनता को 5G कनेक्टिविटी की सुविधा मिल पाएगी। इस सूची में राजधानी शिमला समेत बिलासपुर, हमीरपुर और नदौन शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान 5G लॉन्च होने पर बधाई दी। आज इन्होंने लॉन्चिंग की शुरुआत की है और हमने अनुरोध किया है क्योंकि हमारी जो अगली योजनाएं आ रही है और टेक्नोलॉजी आधारित ज्यादा योजनाएं आ रही है, तो जितनी जल्दी कंपनी काम करेगी उतना जल्दी कंपनी को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। नहीं, मैंने तो ये कहा कि इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी आप जोड़ोगे सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर में भी लाई जाएगी। हेल्थ सेक्टर को हम वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी अभी एम्स में नहीं शुरू हुई, हम हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में शुरू करना चाहते हैं। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन नहीं हुआ, ड्रोन को हमने अभी उसके लिए प्रोग्राम बना दिया, उस दृष्टिकोण से जाना चाहते हैं। हम 5G को हर प्रकार की कनेक्टिविटी से भी जोड़ना चाहते हैं और नई व्यवस्था में जा रहे हैं। हमने कहा ना, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है। आप भी थोड़ी जानकारी बजट से पहले प्राप्त कीजिए कहाँ हमने व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं और अधिक से अधिक जो जुड़ते होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसका उपयोग हम आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में करें। प्रदेश में चल रहा सीमेंट विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टरों और अडानी समूह प्रबंधन के साथ कई दौर की बैठकों के बाद भी रेट पर सहमति नहीं बन पाई है। आज सरकार के साथ अडानी समूह के सीईओ और ट्रक ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की गई, लेकिन माल भाड़े पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग हुई है। अडानी कंपनी के सीईओ हिमाचल आए हैं और दोनों पार्टी से चर्चा हुई है, लेकिन बेनतीजा रही है। सीमेंट प्लांट वालों ने भी अपना रेट कोट किया है, जो कि बहुत कम है, और हमने वो रेट ट्रक ऑपरेटर यूनियंस को भी बताया है, मगर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने कहा है कि भाई वो रेट जो है बहुत कम है, हम इस रेट पे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो सीमेंट प्लांट है उन्होंने 10 रुपये फॉर 6 टन सिंगल एक्सल और 9 रुपये जो है वो डबल एक्सल वाली गाड़ी का रेट कोट किए हैं, और जबकि ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जो रेट कहे हैं वो 10 रुपये 70 पैसे पर किलोमीटर जो है वो उन्होंने रेट कोट किया है। देखिए, जो प्रोबेबली गवर्नमेंट की तरफ से हमने जितना भी तक हमें फीडबैक मिला है और जो फील्ड में हम देखते हैं प्रैक्टिकली, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे मोर्चों पे इनकी घेराबंदी शुरू हो चुकी है और कर भी दी गई है। जैसे माइनिंग की इनकी लीज कैंसिल करने की इनको नोटिस इशू हुए हैं, इलीगल इनकी जो वहां पर इंक्रोचमेंट है उसको इजेक्टमेंट की इनकी प्रोसीडिंग चली है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चली है, और बहुत सारे इश्यूज पे गवर्नमेंट ने इनको एक्शन इनके खिलाफ शुरू कर दिए, जो हमें फील्ड में भी देखने को मिलते हैं और गेट पे वहां पे नोटिस की चस्पानियां भी हुई है। अडानी ग्रुप प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल ढुलाई भाड़ा विवाद के चलते हिमाचल प्रदेश के 2 सीमेंट प्लांट बीते 2 महीने से बंद पड़े हैं, जिससे सीमेंट कंपनी से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स, चालक और इससे जुड़े दुकानदार और ढाबा संचालकों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। जहां एक और बिलासपुर के बरमाड़ा और सोलन में दाड़लाघाट सीमेंट प्लांट प्रबंधन एक अंक में ही ट्रक ऑपरेटर्स को किराया नहीं देना चाहते हैं, तो वहीं अब ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन शुक्ला कमेटी के अनुसार 12 रुपये 4 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर की मांग कर रहे हैं।
आज 60 दिनों से हमारे अंबुजा और एसीसी के जो तमाम ट्रक ऑपरेटर हैं वो अदानी ग्रुप ने अपनी तालाबंदी कर दी है कारखानों में और वो बेकार बैठे हैं और सड़कों पे हैं। और आज ये बात हमें समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ हमारा 20 किलोमीटर के दायरे में ये 3 कारखाने हैं, एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा। वहां पर हमारा जो अल्ट्राटेक का कारखाना है वहां पर आज इस 1 फरवरी से रेट बढ़ा करके 10 रुपए 71 पैसे हमारा पर मीट्रिक टन पर किलोमीटर रेट हो गया। और अदानी जो कह रहा है कि मुझे बहुत घाटा हो रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक तीसरा जो उद्योगपति है उसको तो घाटा हो नहीं रहा है। प्रदेश बीजेपी ने हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सरकार की ओर से पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा खोले गए संस्थाओं को बंद करने के विरोध में आज से मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 15 से 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर चलाया जाएगा, जबकि उसके बाद जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुक्खू सरकार जन विरोधी निर्णय लेकर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। 1 अप्रैल 2022 के बाद के संस्थानों को डिनोटिफाई करना, सभी विभागों के मिलाकर अब तक 613 संस्थानों को डिनोटिफाई कर देना और अब शिक्षा विभाग के संस्थानों पर भी उसी तरह की गतिविधि करने की योजना बनाना, जहां जन विरोधी है वहीं विकास विरोधी भी है। ये संस्थान हमारी सरकार ने जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे और बिना समीक्षा किए, बिना रिव्यू किए तुगलकी फरमान जारी करके उनको डिनोटिफाई किया गया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी शुरू से निंदा कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के छात्र अभिभावक मंच ने बुधवार को निजी स्कूलों में फी, वर्दी और किताबों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। मंच का कहना है कि फी, ड्रेस और कॉपी किताबों की कीमतों में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि इस बार भी फी में भारी बढ़ोतरी की गई है, जबकि इसी तरीके से ड्रेस और किताबों की कीमतें भी 25 से 30% तक बढ़ाई गई हैं। इससे सीधे तौर पर हजारों परिवारों की जेब पर डाका डाला गया है। 2016 से छात्र अभिभावक मंच आंदोलन लड़ रहा है। खासतौर पर जो मनमानी लूट है स्कूलों की, भारी फीसें हैं, हर साल फीसों में कई गुना इजाफा हो जाता है, आपको मालूम है, 8% से लेकर 50% भी हो जाता है। और हर साल ये भी देखने में आया है कि जो वर्दियां हैं स्कूलों की और किताबें हैं, उनके रेट में भी 25 से 30% बढ़ोतरी हो जाती है। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो जजमेंट है 27 अप्रैल 2016 की, ये सारे के सारे कानून और जो माननीय न्यायालयों की जो जजमेंट्स हैं, ये किसी भी तरीके से व्यापारीकरण पर रोक लगाती हैं स्कूलों की। लेकिन हम क्या देखते आए हैं कि जो सरकार के आदेश भी हैं और न्यायालयों की जो जजमेंट्स हैं उसको भी धत्ता बताकर जो स्कूल मनमानी करते हैं। जिला सिरमौर को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इससे पहले भी प्लास्टिक ब्रिक्स को लेकर बेंच इत्यादि बनाए गए हैं और पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य भी हुआ है। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक समेत अन्य प्लास्टिक को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक नया अभियान प्लास्टिक से आजीविका कमाओ शुरू किया है, जिसके तहत आंगनबाड़ी में ग्रामीण महिलाएं प्लास्टिक को बोतलों में बंद करके लाएंगी। जिला सिरमौर में प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन पहले भी चलाया गया था, जिसमें हम पॉली ब्रिक्स को सारे जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, बच्चे हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से बनवाई गई थी और उसको करेक्ट भी किया गया। और एक सैंपल के रूप में इसको कैसे यूज़ करना है, तो आपने देखा होगा डीसी ऑफिस के प्रांगण में भी एक बेंच बना है और कुछ बेंचेस बने हैं जिसमें जो इस पॉलीब्रिक को यूज़ किया गया है। ग्राम पंचायत आमबोला सैनवाला के सैनवाला गांव में नेशनल हाईवे पे एक सुंदर और छोटा सा जो रेन शेल्टर बनाया गया है, वो बहुत ही शोभामान और देखने योग्य चीज है, क्योंकि इस रेन शेल्टर के अंदर एक अद्भुत चीज
प्लास्टिक वेस्ट की बोतल्स यूज की गई हैं। प्लास्टिक वेस्ट वो वेस्ट जो कि निरंतर हमारे घरों में से निकलता रहता है, और ये वो वेस्ट है जैसे कि आपका टॉफी या चॉकलेट का पन्ना या कोई भी आपकी पिन्स लोहे की या कोई छोटी ब्लेड्स वगैरह जिसे हम ओपन में फेंकते हैं तो वो पशुओं की जान पे बन आती है। उस तरह के वेस्ट को प्लास्टिक बोतल्स में भर करके पॉलीब्रिक्स बनाई जाती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एसपीयू इकाई मंडी ने आज यूनिवर्सिटी में छात्रों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और यूनिवर्सिटी सैनिटेशन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन करने विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी के अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्रों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर धरना देंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्षा, ऐसे आज हमने एक धरना प्रदर्शन किया जिसमें कि हमारी जो बच्चों की मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाएं, उसके रिगार्डिंग ये धरना हमारा रहा, जिसमें कि एमसीए डिपार्टमेंट को उनकी मांगे थी कि लैब की फैसिलिटी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जाए और उनके जो पीने के पानी की जो सुविधा है उन्हें वो दी जाए। उसके अलावा उन्हें ये भी बताया गया कि किस तरह से आप वॉशरूम्स के वहाँ पे उनके जो फैसिलिटीज थी वो भी उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही, तो उसके रिगार्डिंग हमने आज धरना प्रदर्शन किया। विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठ श्री ज्वालामुखी मुख्य मंदिर मार्ग पर बड़ा हादसा होने से टल गया। मंगलवार को अचानक पहाड़ी दरकने लगी और चट्टान के बड़े पत्थर रास्ते में आ गिरे, जहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। गनीमत यह रही कि वहां श्रद्धालु नहीं बल्कि स्कूटी, मोटरसाइकिल और रेहड़ी खड़ी थी, जिससे वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मंदिर के पुजारी कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की अपील की है। मैं मंदिर रोड में मैंने अपनी स्कूटी खड़ी करी थी अपनी दुकान के सामने, और ऊपर से पहाड़ आया जिस वजह से स्कूटी मेरी पूरी टूट गई और अन्य एक बाइक। यहाँ पे किसी को भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बाबा रानी की दुआ से सब सुरक्षित है और किसी को भी किसी हानि नहीं हुई है। ये पहाड़ी से जो है ये चट्टान, ये बहुत बड़ा पत्थर जो है गिरा हुआ है, और पहले भी कई बार जब बरसात आती थी तेज तो इसी पहाड़ी से पहले भी कई बार पत्थर गिरे हैं, और ये मंदिर मार्ग कई बार पत्थर गिरने के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए जो है इसको कई बार बंद भी करना पड़ा। लेकिन आज ये घटना जो घटित हुई है इससे भी अब दोबारा से इस मंदिर मार्ग पर जो है ये सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी पहाड़ी पर कोई जाला नहीं लगाया गया जिससे कि इस तरह के पत्थर और ऐसी चीजें जो है ना गिरे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।